आज के दौर में हम अपने बच्चों को ऑलराउंडर बनाने की होड़ में कराटे, कोडिंग, स्विमिंग, तमाम तरह की चीज़ें सिखाने का एक तरह से प्रेशर भी बनाते हैं। संभवतः वो हमारी इच्छाएं, लेकिन बच्चों पर हम उनको लादने की कोशिश करते हैं। कोशिश और मंशा हमारी यही होती है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे बचपन में, ताकि बड़े होकर उसे उतनी ही आसानी हो सक्सेसफुल होने में और अपनी ज़िंदगी बिताने में। लेकिन इसके चक्कर में, ये जो फोमो पेरेंटिंग है, इसके चक्कर में कहीं हम बच्चों को टाइम टेबल में कैद तो नहीं कर रहे हैं उनके बचपन को। क्या हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो क्या हम अपने बच्चों का, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनका बचपन छीन तो नहीं रहे हैं? ये सवाल लेकर आज हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपकी खबर आपका फ़ायदा में। मेरा नाम दीपक डोभाल है और आप देख रहे हैं हमारी ये खास कवरेज। एक पहले रिपोर्ट देख लीजिए, मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। रिपोर्ट के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज के दौर में बच्चों की दिनचर्या टाइम टेबल में सिमट कर रह गई है। पहले स्कूल, फिर स्कूल से आने के बाद हॉबी क्लासेस यानी कराटे, कोडिंग, स्विमिंग, डांस, म्यूजिक और फिर हर सब्जेक्ट के ट्यूशन का बोझ। यानी बच्चे बच्चे ना हुए बल्कि पेरेंट्स के सपनों को साकार करने का एक खिलौना बन चुके हैं। दरअसल आज के दौर में यही सच्चाई है। हर माँ बाप को डर होता है कि भागदौड़ की दुनिया में उनका बच्चा कहीं पीछे न छूट जाए। दरअसल माँ बाप के इस डर को फोमो पेरेंटिंग कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया ने इस रेस को और तेज कर दिया है। अब हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सबसे आगे दिखे। केंद्र सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे यानी CMS रिपोर्ट बताती है कि शहरी इलाकों में 30.7% स्टूडेंट्स प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 25.5% का है। कुल 27% स्कूली स्टूडेंट्स प्राइवेट कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइवेट कोचिंग के बाद पेरेंट्स उन्हें अलग अलग एक्टिविटी में भेज रहे हैं। पहले के समय में स्कूल के बाद एक एक्टिविटी या ट्यूशन नॉर्मल थी। अब बच्चों से उम्मीद की जा रही है कि वो पढ़ाई में टॉपर हों, स्पोर्ट्स में स्टार हों और म्यूजिक में मास्टर हों। लेकिन क्या ये रेस बच्चों को खुश कर रही है या थका रही है? ये बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओवर शेड्यूलिंग बच्चों को जल्दी बर्नआउट की तरफ ले जा रही है। 10 से 12 साल की उम्र में ही स्ट्रेस और थकान बढ़ रही है, और ये सिर्फ टाइम ही नहीं, पैसे का बोझ भी बढ़ा रही है। हॉर्स राइडिंग, गोल्फ, रोबोटिक्स जैसी क्लासेस के लिए पेरेंट्स हर महीने हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा सबसे बेहतर हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बच्चों को वाकई इतनी एक्टिविटीज की जरूरत है, या हम बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं? एक्सपर्ट्स की सलाह है कि बच्चों को वक्त दें, बातचीत करें। हर पल एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, बच्चों को समय देना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बचपन का असली मजा क्लासरूम के बाहर फ्री टाइम में छिपा है। तो अगली बार जब आप बच्चे के टाइम टेबल में नई क्लास जोड़ें तो सोचिए, क्या ये बच्चे के बचपन पर बोझ तो नहीं डाल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकेट्रिस्ट, मनस्थली से जुड़ी हुई। डॉक्टर कपूर, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर लाल तनवानी साहब, सीनियर एजुकेशनिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तनवानी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर नीलम मोहन मैम, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। और आजकल तो हम देखते ही आ रहे हैं मैम, आसपास हर कोई चाहता है कि सारे की दुनिया की सारी उपलब्धियां जो हैं वो हमारे ही बच्चे को मिलें, और उसके लिए हमारा बच्चा दुनिया की सबसे तगड़ी वाली मेहनत भी करे। ये दरकिनार करते हुए फैक्ट कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, मैम क्या ये बच्चे की अपब्रिंगिंग को प्रभावित करता है? मैम आपको मेरी सही कहा है दीपक जी, सॉरी। व्हाट हैपेंस इज, ये जो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये पहले हम ये ज्यादातर वर्ड सुनते थे, एवरीबॉडी वांट्स टू बी सीइंग सोशल मीडिया, कि कुछ मिस तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया, कुछ ये इसी पे बात करते थे। लेकिन ये चीज पेरेंट्स तक है। मेरे हिसाब से आजकल हम बोलना ज्यादा शुरू करे हैं और तो पता है, लेकिन ये बात ऑलमोस्ट पिछले 2-3 डेकेड से है, और मैं सही कहूंगी कि ये फियर मुझे अपने बच्चे को भी लेके था। सो इट इज नॉट ओनली, व्हेन आई वाज अ यंग पेरेंट, मे बी आई वाज 24, 25, I was a mother, and then by the time your child is
मार्केटिंग आपको भी लगता था कि मेरा बच्चा स्कूल में भी अच्छा हो, मेरा बच्चा म्यूजिक गिटार बजाए, मेरा बच्चा हॉर्स राइडिंग जाए या कराटे करे. सो दिस इज समवेयर you're एब्सोल्युटली राइट कि हम अपने थॉट प्रोसेस की किसी ना किसी में तो वो आ जाएगा आगे. एंड तब सोशल मीडिया इतनी नहीं होती थी. लेकिन अभी क्या हुआ कि जो अर्बन में उनको स्ट्रेस लगा रहता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं लगे तो कहीं स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये पहले एक पेरेंट्स एक इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं. तीसरा हो गया कंपैरिजन कि मेरे पड़ोसी का बच्चा तो इतना कुछ कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है, तो उसके साथ कंपैरिजन. तीसरा हो गया सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में जब वो बैठे हुए पेरेंट्स माँ बाप देख रहे हैं वाइल दे आर, सो उनको लगता है कि हाय मेरा बच्चा भी इस तरीके का. सो दीज आर रॉन्ग थिंग्स. क्यों रॉन्ग है? अगर मैं आपको बोलूं रॉन्ग है तो पहला सवाल क्यों? क्योंकि इससे ऑब्वियसली वो जब इतना कुछ कर रहा है तो उसकी स्लीप कम हो जा रही है. एंड स्लीप एक ऐसी चीज है जो हम कहते हैं कि मिनिमम 8 से 10 घंटे होना चाहिए एक बच्चे को. इवन अडोलेसेंट को 8 to 10 आवर्स. तो आजकल के बच्चे स्लीप इसके बदले कम कर रहे हैं क्योंकि वो स्कूल का जो स्टडीज बताती हैं, जो ऑलमोस्ट दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इनमें जो स्कूल्स एंड ऑल में जी 60 आवर्स अ वीक बच्चे ट्यूशन और स्कूल्स को मिला के पढ़ रहे हैं. सो व्हेन दे आर वर्किंग होमवर्क एंड टीचिंग 60 घंटे, हम कहते हैं कि एक अडल्ट को 40 आवर्स अ वीक करना चाहिए, तो ये बच्चों को आप 60 आवर्स अ वीक करा रहे हैं. और उसके बाद स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है. तो स्लीप में आपका बॉडी यू नो लाइक आपके हार्मोन्स, जी. आपके ग्रोथ, आपका कॉग्निशन, आपकी एक तरह से बर्नआउट की स्थिति आ जाती है बच्चों के लिए. दैट ऑल एब्सोल्युटली मैम, गेटिंग इन एब्सोल्युटली, बर्नआउट इस तरीके से हो. एब्सोल्युटली मैम. डॉक्टर कपूर मैम, एक तरह से पहले तो ये परफेक्शनिज्म का ये जो पूरा का पूरा साइकिल शुरू होता है, ये कैसे शुरू होता है? मतलब एज अ पेरेंट ये क्यों मन में भाव आता है? क्या ये उन पेरेंट्स के मन का या उनकी पर्सनैलिटी का एक खाली हिस्सा है जो वो अपने बच्चे से भरना चाहते हैं? कि हम परफेक्ट नहीं हो पाए, हमारा करियर अनस्टेबल रहा, या जहाँ पर भी हम हैं जिन तकलीफ़ों को हमने सहा वो हमारा बच्चा ना सहे, तो वो परफेक्शनिज्म का बोझ जो है वो साइकिल अपने बच्चे से फिर नई शुरुआत करना चाहते हैं. और फिर हम देखते हैं कि बच्चे फिर छोटी मोटी चीज़ों से, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ओसीडी टेंडेंसीज भी हम देखते हैं. एंड समटाइम्स इट लीड्स टू सेल्फ हार्म ऑल्सो, जो हम स्टडी पढ़ पा रहे हैं. तो मैम ये सही जा रहे हैं पेरेंट्स या गलत जा रहे हैं? थैंक यू दीपक. और आपने ब्यूटीफुली अपने 4 सेंटेंसेस में एक्चुअल चीज़ें कह दी हैं. आई विल जस्ट एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई देम. श्योर मैम. पहली बात ये है कि पेरेंटिंग जब भी हम करते हैं, अब हमारी जनरेशन ही, हमारे से पिछली जनरेशन, हम बच्चे को अपनी एक्सटेंशन की तरह देखते हैं. हर पेरेंट बच्चे को अपनी एक्सटेंशन की तरह देखता है और इसमें दो राय नहीं है कि हम अपनी जो आकांक्षाएं हैं, अपने अरमान हैं, हम उनमें फुलफिल होते देखना चाहते हैं. दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पिछले 2-3 डिकेड्स में बदलाव आया है, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वो हम आज की डेट में बहुत ईज़िली अवेलेबल देख पा रहे होते हैं. तो हमें लगता है कि हम ये नहीं सीख पाए, तो बच्चा भी ये सीख ले. तो इसलिए हम हर चीज़ को इंक्लूड करना चाहते हैं. जब आज से 20, 30, 40 साल पहले की बात करेंगे, तो स्कूल्स में इतने ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे. स्पोर्ट्स में इतनी ऑप्शंस नहीं थी. आज की टाइम में सब कुछ बहुत ईज़िली मिल रहा है, तो मिल रहा है तो हम दे रहे हैं. तीसरी बात ये है कि जैसे मैम ने भी बोला कि कंपैरिज़न है, उसका बच्चा ये कर रहा है तो हमारा बच्चा भी ये कर सकता है. तो ये सब के चलते हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं. जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि हर बायोलॉजिकल बीइंग की जो ग्रोथ है, जी. वो एक पीरियोडिकली एक तरीके से चलती है जिसको हम माइलस्टोन्स बोलते हैं. और उसमें हमारी जो कॉग्निटिव माइलस्टोन्स हैं, हमारी प्रोसेसिंग के माइलस्टोन्स हैं कि हम चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वो माइलस्टोन्स भी जो हैं वो बायोलॉजिकली हमारे एक हिसाब से सेट हैं, एक रेंज में आते हैं. जब जी. हम ओवर स्टिमुलेट करते हैं
तो बच्चे को इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने का समय ही नहीं मिलता है। करेक्ट। और जब आप प्रोसेस नहीं करते हैं तो काफ़ी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। जैसे कि हमारी इमेजिनेटिव पावर्स हैं, वो पीछे छूट जाती हैं क्योंकि इमेजिन करने का समय नहीं है। इमेजिन आप कब करोगे? जब आप खाली बैठोगे, जब आप बोर होगे। अब आप बोर ही नहीं हो रहे तो आप इमेजिन कैसे करोगे? हमको ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू यस। बनी बनाई दुनिया दिख रही है, तो हम अपनी दुनिया तो क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को सिमुलेट कर रहे हैं। और वो अ, दुनिया भी वो है जो हमको बताया गया है कि इस दुनिया में आप जाओ, इस दुनिया में आप जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रख दिया मैम, और यहीं से ना मेरे दिमाग में एक चीज़ भी आ रही है कि संभवतः इसीलिए तनवानी सर, इसीलिए संभवतः आगे चल के बच्चों को करियर चुनने में बड़ी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि बचपन से लेकर और 20-21 साल तक की उम्र में बच्चे के पास 20 सर्टिफिकेट्स हैं। मतलब उसके पास ताइक्वांडो का भी है, जूडो का भी है, गिटार का भी है, स्विमिंग का भी है, बट देयर इज नो डीप पैशन। एंड संभवतः इसीलिए आगे चल के वो एक मीडियोकर सा पाथ चुन लेता है ना, सेम एक बड़ा हल्का सा सेफ सा हो जाए जो उसके लिए। और अगर मैं सही हूं तो आगे करियर चुनने में जो बच्चे, कहा जाता है ना पहले से ही कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, जब वो डॉक्टरी करने जाते हैं, इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, तब उनको पता चलता है 5 साल बाद, 7 साल बाद, अरे नहीं मैं तो कुछ और करना चाहता था, मैं आर्ट्स करना चाहता था, मैं MBA करना चाह रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ, या मैं सिंगर बनना चाह रहा हूँ। तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तनवानी प्लीज़ क्लियर मी, कि ये बचपन में इतना सारा क्लटर्ड जो चीज़ें उसके मन में लाद दी जाती हैं, आगे चल के यही कन्फ्यूजन तो नहीं होता है? दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। एक छोटे से स्टोरी के साथ चालू करूं कि जब बचपन पे बोझ पड़ता है तब मासूमियत सबसे पहले टूट जाती है। तो दीपक जी, ये पक्का है कि हम बच्चे को परवरिश दे रहे हैं, न कि एक टाइम मशीन बना रहे हैं। एक्चुअली हम बच्चों के ऊपर इतना ओवरलोड कर लेते हैं कि आपको 6 घंटा स्कूल जाना है, 4 घंटा ट्यूशन्स जाना है, फिर कराटे भी सीखना है, फिर आपको गिटार क्लास भी सीखना है, और लास्ट में पता चलता है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। एक्चुअली जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसे पता चलता है कि मुझे डॉक्टर बनना था और पता चला मैं इंजीनियरिंग में घुस गया हूँ, और मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था लेकिन मेरे पापा ने मुझे बनने नहीं दिया, तो ही गेट कंफ्यूजन। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि पेरेंटिंग का मतलब प्रेशर, पेरेंटिंग का मतलब होता है प्रेजेंस। आप रिंग मास्टर बनोगे तो वो वाला शेर होगा जो सिर्फ आपके इशारों पे चलेगा, लेकिन अगर आप रिंग मास्टर नहीं हो और बच्चे के दोस्त हो, और बच्चे को अगर आप उस हिसाब से पढ़ाएंगे, उस हिसाब से मैनर्स और एटिकेट्स देंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चा आगे चल के आपकी एसेट बन जाएगा। पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशन, जो रैट रेस चल रही है, जो ओवर एम्बिशंस पेरेंट्स है, उस वजह से कहाँ ना कहाँ बच्चे आगे चल के डिप्रेशन में, एंजाइटी में, और कहाँ ना कहाँ ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ऑलराइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी रैट रेस को ना आगे जो बढ़ाते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशंस बढ़ाते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, और ये बढ़ावा कौन दे रहा है, अब ये सही है या गलत चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। बट आप देखिए IITs, बड़े बड़े टॉप मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ तक कि आईवी लीग ऑक्सफोर्ड में आप चले जाइए, तो वो भी ऐसे लोगों को ओपनली वेटेज देते हैं जिनके पास सारी चीज़ें, मतलब आप स्पोर्ट्स भी हो, स्टेट लेवल सर्टिफिकेशंस भी हैं, ओलंपियाड भी किया है आपने, रिसर्च पेपर भी हैं आपके, म्यूज़िक ग्रेड्स भी हैं आपके। तो ऐसा तो नहीं है कि टारगेट वहाँ है और यहाँ बचपन ख़राब हो रहा है, हम यहाँ पेरेंट्स को कोस रहे हैं, बट ये एक्चुअल में रियल सिलेक्शन फिल्टर्स हैं। इस पर भी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर नीलम मोहन मैम, हेल्थ के नज़रिए से कहा यह जाता है कि अगर बच्चे को हम अलग अलग तरीके से मोटिवेट नहीं करें बाहर जाने के लिए, तो संभवतः वो फिर उसको एक्सपोजर उतना मिल नहीं पाएगा। तो पेरेंट्स का ये भी एक दलील होता है कि भले ही हम सही चीज़ ना कर रहे हो, लेकिन इस चक्कर में कम से कम बच्चे को बाहर जाकर प्रेरित तो कर रहे हैं कि आप बाहर जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, अलग अलग स्किल्स को अपनाइए, आपको उसको आगे परस्यू करना है, नहीं करना है वो छोड़ दीजिए। तो बेटर अप्रोच फिर क्या हो मैम, बैलेंस कैसे हो?
मैम आप म्यूट हैं, सॉरी। जिंदगी में हर एक चीज में बैलेंस की बहुत जरूरत है, जी। and that is the key, whether it is studies, whether it is play, whether it is activity, whether it is sports. So balance is what हम रखना भूल जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब तक वेरी ट्रूली सेड कि बोर्डम एक्चुअली क्रिएटिविटी का स्पार्क करता है, नंबर वन। नंबर टू, आपको प्ले क्यों चाहिए? मैं 1 घंटा फालतू में कह रही हूँ, एक डॉक्टर की हर पेरेंट को कहती हूँ 1 आवर का आपको एक्टिव प्ले करें। क्यों? प्ले से इतने सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है साइंटिफिकली। आज मैं कहूंगी जो पहले नहीं कही, फिजिकल फिटनेस की बात करती रहती हूँ मैं कि प्ले करने से फिजिकल फिट हो गए, हेल्दी हो गए, मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होगी, मोटापा नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज। आज उस सबको छोड़ते हैं। आज मैं बात करती हूँ कि साइंटिफिकली जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा ऐसा पार्ट ब्रेन का है जो डेवलप अच्छा करता है, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है क्रिएटिविटी, सोशल इंटेलिजेंस, डिसीजंस जो हम लेते हैं, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीजें, एंड ऑल्सो स्ट्रेस बफरिंग। सो ये दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू कीप अ बैलेंस ऑफ प्ले, एंड इट इज बैलेंस टू कीप स्लीप। स्लीप कहते हैं कि चाइल्ड को 10 साल से छोटे को 9 से 11 घंटे और 10 से 18 के बीच में 8 से 10 घंटे। अगर आप ये बैलेंस रख पा रहे हैं कि आप प्ले भी देख रहे हैं और स्लीप भी कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्री टाइम जो कहते हैं बोर्डम टाइम या 1 आवर फ्री टाइम, देन रिमेनिंग टाइम में आप कैसे अपने बच्चे को बैलेंस करते हैं स्टडीज और एक्टिविटीज में। इसीलिए जो गाइडलाइंस देते हैं हम, वी से कि कीप वन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी इन अ वीक। एंड मेरे जो सारे फ्रेंड्स मैं देखती थी जो अमेरिका में चले गए, वो अपने बच्चों को जब करते थे, वो एट अ टाइम 2-3 एक्टिविटीज में नहीं डालते थे। उसका कारण ये नहीं कि उनको खुद ड्राइव करके बच्चे को छोड़ने जाना है, लाने जाना है, पूल, एक तो वो भी आजकल इंडिया में यू गेट फैसिलिटीज, ड्राइवर्स है गए हैं तो हम भेज दे रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी करने से फोकस करें। एंड अगर उस बच्चे को वो नहीं पसंद आया, देन यू चेंज इट एंड शिफ्ट इट टू अनदर। जैसे आपने कहा कि मैं देख लूं, हो सकता है आफ्टर अ ईयर द चाइल्ड सेज आई एम नॉट एंजॉयिंग, देन यू पुट इनटू अदर एक्टिविटी। बट एक ही साथ मैं बोलूं कि तो कराटे भी क्लास जाओ, हॉर्स राइडिंग भी जाओ, गोल्फ के लिए भी जाओ, ये नहीं क्योंकि आपने जैसे कहा कि एडमिशन हो जाए, तो वो गलत है। कहना है कि जितना जरूरत ये आपने जो आपने बोला ना कि आपने जो कुछ भी कहा मैंने तो वो किया, इतनी बड़ी बात आपने बोल दी। मुझे लगता है कि डॉक्टर कपूर, आजकल हम देख रहे हैं कि आगे चल के जो पेरेंट्स और बच्चों के मन में 30-35 साल बाद या शादी के बाद या जॉब के बाद जो एक अलगाव आ जाता है, कहीं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये तो नहीं कि भाई आपने जो कुछ कहा बचपन में मैंने वो किया, मैंने वो खेलना कूदना, म्यूज़िक, ये वो सो ये हॉबी वो हॉबी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सब कुछ किया, और अब जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं शायद आज तक नहीं कर रहा था। एंड एक तरह से एक लॉन्ग टर्म रिसेंटमेंट या फिर एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। क्या ये एक रीज़न हो सकता है? डेफिनेटली दीपक, अगर इस टॉपिक पे बात करें तो बहुत लंबा हो जाता है। एक खलील गिब्रान की ऑफन कोटेड लाइन है कि चिल्ड्रन कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, यू कैन गिव देम योर लव नॉट योर थॉट्स, यू कैन हाउस देयर बॉडीज नॉट योर सोल। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा हमारे जैसा बन जाए, हम अपनी ज़िंदगी बच्चे के थ्रू जी लें, लेकिन बच्चे की अपनी ज़िंदगी है, बच्चे की अपनी डिज़ायर्स हैं, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने का अगर समय नहीं मिलेगा, अगर उसे पता नहीं होगा, हम उनको एक्सपोज कर सकते हैं Correct. कि ये चीज़ अवेलेबल हैं, बट चॉइस उन्होंने करना है। कहते हैं समथिंग कॉल्ड स्टिमुलेशन बैलेंस। यहाँ पे ओवर स्टिमुलेशन और अंडर स्टिमुलेशन दोनों ही परेशानी क्रिएट करते हैं। तो जब भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की हम बात करते हैं तो वहाँ ऑप्टिमल स्टिमुलेशन के लिए ऑप्टिमल डोपामिन चाहिए, ऑप्टिमल लेवल ऑफ थोड़ा सा कॉर्टिसोल चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो हाँ, संतुलन की बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा
तो जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप्स सफ़र वो भी करते आएंगे। हैं, सॉरी टू हमारी इंटरप्ट मैम, कनेक्टिविटी क्विकली डिस्टर्ब आपने बिल्कुल सही बोला और इसको आपने समझाया भी। तनवानी सर, जाते जाते व्हाट इफ, जो मैंने कहा ब्रेक पर जाने से पहले, व्हाट इफ कि हम सिर्फ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं बट द कंपटीशन इज रियल एंड ब्रूटल आउट देयर इन रियल वर्ल्ड। मेरे ख्याल से जो ऑलराउंडर का टैग है शायद वो एक्चुअल सिलेक्शन फिल्टर है, जैसा मैं कह रहा हूँ। तो संभवतः पेरेंट्स की भी इतनी गलती ना हो, वो हमारा करियर का सिलेक्शन का जो फिल्टर ही अगर हमने ऐसा बना दिया तो पेरेंट्स भी क्या करें? सर एक्चुअली हमारा जो सेशन है उसका नाम बहुत अच्छा रखा है हम लोगों ने, नन्हा बचपन और उम्मीद है बचपन। यस, दीपक सर आपने बहुत अच्छा नाम रखा हुआ है कि बच्चे जो है वो टाइम मशीन नहीं है। हम बच्चों को मास्टर ऑफ ऑल तो करना चाहते हैं, लेकिन सच बताऊं अगर बच्चा एक में भी स्मार्ट हो जाए, एक कोई भी चीज में भी स्मार्ट हो जाए, तो बच्चा अपना नाम, अपना करियर, अपने देश का नाम कर सकता है। तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। नो डाउट दे नीड एवरीथिंग जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। उन्हें कराटे भी सिखानी है, उन्हें हॉर्स राइडिंग भी सिखानी है, उन्हें हर हॉबी सिखानी है, लेकिन कहाँ ना कहाँ उनके बचपन को हमें नहीं मारना है। तो हमें कहाँ ना कहाँ सब चीजों के बीच में बैलेंस करके चलेंगे। बैलेंस इज द की। आई एम सॉरी आज मैंने आप तीनों को बहुत इंटरप्ट किया, आई एम सो सॉरी, बट क्योंकि समय बहुत कम था। ऑलवेज आप जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, बट आज समय इतना था, क्षमा करेंगे आप तीनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप वक्त निकालने के लिए आए। लाल तनवानी सर, डॉक्टर ज्योति कपूर मैम, डॉक्टर नीलम मोहन मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।